एसएससी का एक जबरदस्त से वीडियो में। आज इस वीडियो के ऊपर मैं चर्चा करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसएससी के इस नौटंकी से भी वंचित नहीं है, ठीक है। और इस मेरे भाई यहाँ पर कांड ने, इस तरीके से मेरे भाई जो एसएससी की ये हरकत है, इसने लाखों मेरे भाई युवाओं का भविष्य जो है वो बर्बाद कर दिया। मैं आपको बताता हूं यहाँ पर ये पूरा कहानी क्या है और कैसे सारी चीजें होती हैं, सारी बातें हम आपको बताएंगे। एक एसएससी पेपर कंडक्ट करवाती है जिसका नाम है सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जो 12th के बेस पर आधारित होता है। मतलब जो लोग 12th पास कर लेते हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहां से जो नौकरियां खुलती हैं वो अलग अलग विभाग में, जैसे कि आप डिफेंस मिनिस्ट्री में देख लीजिए, आप यहाँ पर रक्षा मतलब होम मिनिस्ट्री में देख लीजिए। इनमें जो लोग टाइपिंग करते हैं सिस्टम पे, जो डेटा को फीड करने का काम करते हैं, ये वो नौकरियां होती हैं। यहाँ पर बढ़िया ग्रेड पे की होती है, अच्छी खासी पैसे इसमें मिलते हैं। ये वो एग्जाम एसएससी ने कंडक्ट करवाया। अब इस एग्जाम में दिक्कत क्या हुआ, इस एग्जाम में परेशानी यहां पर यह हुई कि जैसे कोई भी परीक्षा है, उसमें लाखों की संख्या में एस्पिरेंट्स बैठते हैं, तो अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है। किसी का पेपर आसान होता है तो किसी का पेपर टफ होता है। तो ऐसे केस में उसको बैलेंस करने के लिए एसएससी एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला सेट करती है, जिसके माध्यम से मान लीजिए कि जिनका पेपर आसान शिफ्ट में हो गया, यहां पर उनके थोड़े नंबर काट लिए जाए, या जिनका टफ शिफ्ट में आ गया, जिनकी कोई गलती नहीं थी, उनके थोड़े नंबर बढ़ा दिए जाए, ताकि सारे जो बच्चे हैं वो बराबर पटरी पर आ सके। नहीं तो ऐसे मान करके चलिए मेरा पेपर टफ आया, 120 नंबर मिले, मेरे रूममेट को 170 नंबर आ गया, कट ऑफ 140 हो गया, तो वो क्वालिफाई कर जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, जबकि ज्ञान तो हमें भी था। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला सेट होता है। ये एक अच्छी पहल है और ये होना चाहिए। और ना सिर्फ एसएससी में बल्कि अलग अलग जगह पर, जैसे बैंक मतलब रेलवे का भी अपना नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है, यूपीएससी का भी है, अलग अलग परीक्षा, अलग अलग विभाग, अलग अलग मेरे भाई आयोग, सब अपना अपना एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला रखते हैं उसको पेपर को बैलेंस करने के लिए, और बहुत सही होता है। इन्होंने यहां पर क्या किया, इसके पहले इनका कोई और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला था जो टीसीएस के समय में अच्छे तरीके से काम करता था। अब जैसे इनका जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है एडिक्विटी, वो बदली, तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब हम थोड़ा सा एक दूसरा फॉर्मूला लेकर के आएंगे जो और ज्यादा बढ़िया होगा और ज्यादा सटीक होगा। हम सब ने उसकी खुशियां भी मनाई कि हाँ यार बढ़िया, एसएससी कुछ तो अच्छा कर रही है। लेकिन वो अच्छा हुआ तो हुआ क्या, इन्होंने क्या किया कि सीएचएसएल का पेपर कंडक्ट करवाया, पेपर कंडक्ट करवाने के बाद में टीयर 1 का रिजल्ट घोषित कर दिया, और उसके बाद कट ऑफ निकाल करके टीयर 2 का अनाउंस कर दिया। बच्चे टीयर 2 की तैयारी में लग गए, उनको लगा कि यार हमारे नंबर उतने नहीं आए हैं, तो उन्होंने आज छोड़ दी। लेकिन अब जब मेरे भाई यहां पर नंबर आया तो पता चला कि अरे भाई साहब ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। यहां पर क्या हुआ कि जैसे मानो किसी बच्चे के 151 नंबर आए हैं, तो उसके नंबर कट के 124 नंबर के करीब में आ गए। किसी बच्चे के 140 नंबर आए हैं तो 45 के करीब में उसके डिडक्शंस हो गए और 95 नंबर आ गए। यहां पर मेरे भाई जहां कोई बच्चा यहां 150 ला रहा है, उसके 123 हो गए। मतलब पहले नॉर्मलाइजेशन में क्या होता था, नंबर किसी के कटते नहीं थे, उल्टा अगर मानो किसी के टफ शिफ्ट में पेपर में 120 नंबर का स्कोर है तो उसको नंबर दे करके और ऊपर पहुंचाया जाता था। इससे कट ऑफ तो बढ़ती थी, नो डाउट है, लेकिन यहाँ एक फेयर सिलेक्शन होता था। अब यहाँ पर कहानी क्या हुआ, इन लोगों ने दिमाग लगाया, हाई कट ऑफ हाई कट ऑफ हाई कट ऑफ, यहाँ पर बच्चा ज्यादा चिल्ला रहा है, एक काम करो नंबर बढ़ाओ मत, आसान वालों के नंबर और काट दो। लेकिन काटने की भी एक सीमा है, आप यहां 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर तक अपना लेकर के चलो बैलेंस। आपने 45 नंबर काट दिया, जहां पर उस बच्चे को यह फील हो रहा है कि यार मैं तो 140 नंबर का कट ऑफ था, मैं क्वालिफाई कर सकता था, 151 थे, लेकिन आज मैं बहुत पीछे हूं और ये मेरी हालत खराब हो गई है। अब मैं आपको बताता हूं, एकदम पूरी तरीके से ये अपने आप में बच्चों के साथ में इनजस्टिस है। ये इनजस्टिस भी कैसे है मैं आपको बता रहा हूं। आप एक बात बताओ, मैं एक आयोग हूं और मेरा काम पेपर को कंडक्ट कराना है, और 40 से लेकर के 50 शिफ्ट में मैं पेपर को कंडक्ट करवा रहा हूं, तो क्या जिसको मैं करोड़ों रुपए देता हूं क्वेश्चन को सेट करने के लिए, क्या उससे मेरी इतनी भी आस्क वहां पर नहीं रहेगी कि 40 शिफ्ट जो तुम बना रहे हो या तुम 100 शिफ्ट जो तुम बना रहे हो, उनमें क्वेश्चंस के तुम लेवल को अलग अलग रखो। एक इंडिविजुअल शिक्षक होकर के मैं यहां पर अलग अलग टाइप में अलग अलग लेवल सेट कर सकता हूं। तो क्या एक जो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा टेंडर करोड़ों रुपए लेकर के बैठी है एसएससी से, क्या यहां पर वो बच्चों के शिफ्ट के हिसाब से क्वेश्चन को सेट नहीं कर सकती? आज अगर ये नॉर्मलाइजेशन में 35 नंबर 40 नंबर 45 नंबर का डेविएशन आ रहा है, तो इसमें एसएससी की गलती है। वो ऐसा पेपर सेट ही क्यों कर रही है कि जिसके कारण 40 से 45 नंबर का अंतर आ जाए? इसमें बच्चे की क्या गलती, वो तो पढ़ के जा रहे हैं ना। ये एसएससी को मेक श्योर करना चाहिए कि चाहे देखो, अब आपको पता है, मान लीजिए कि कंसेप्ट जो है वो सेम तरह के एसएससी मान लीजिए 4 शिफ्ट में पूछ रही, एसएससी को ये लग गया यार कि एक ही कंसेप्ट पर हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो पहला वाला बच्चा ज्यादा टाइम लेता है बनाने में, बाद वाले आसान कर लेते हैं, पेपर को कैलकुलेटिव बना दो, सिंपल सी बात है भाई। 100 रुपए का यहां पर मान लीजिए पैसा है, 2 सालों का ब्याज है, और मान लीजिए 10% के रेट के हिसाब से अमाउंट निकालना है, कोई भी निकाल लेगा। तुम उस 100 को 5662 कर दो, 10% के रेट को 13% कर दो, असमय को 2 साल 3 महीना कर दो, और इसी के ऊपर थोड़ा थोड़ा चेंज करके हर किसी के शिफ्ट में क्वेश्चन डाल दो, सब हो गया नॉर्मल।
क्योंकि कैलकुलेटिव है और कैलकुलेशन में वक्त लगता है, तो लगता है। आप पेपर को कैलकुलेटिव बना सकते हैं, आप रीजनिंग में पेपर को कैलकुलेटिव बना सकते हैं, बट आपने उस रास्ते को चूज करना बेहतर नहीं समझा। आपने अपने अंदर कोई सुधार नहीं किया, उल्टा आपने ये समझा रहे जैसा पेपर हो रहा है होने दो, बाद में तो अपना फॉर्मूला लगाएंगे और सबके नंबर को काट कूट के बराबर कर देंगे। और सबसे गंदी बात यहां पर यह है कि जैसे एसएससी जो कट ऑफ निकालती है ना, जो कट ऑफ आता है कि कितना नंबर जनरल का लगा, कितना नंबर ओबीसी का लगा, कितना नंबर एससी एसटी का लगा, तो वो जो कट ऑफ तैयार होता है वो इसी मार्क्स के ऊपर में होता है। तो ये यहां पर क्या करते हैं कि जैसे मान लो एक तरीके से पूरा पूरा आपको पहले कट ऑफ निकाल देंगे, और इनको अच्छे से पता है कि बच्चा विद्रोह करेगा, बच्चा हो सकता है कोर्ट तक जाए, और मेरी ये वैकेंसी जो हो सकती है वो लंबित हो जाए, तो फिर हम रोजगार मेला कैसे लगाएंगे? हमको तो जल्दी जल्दी पूरा करके मोदी जी को रिपोर्ट देना है कि इतना रोजगार तो हम फाइनल कर दिए, आइए आप तुरंत यहाँ पर जो है रोजगार पत्र बांटिए सब किसी को, और हम ये दिखाएं कि जी देखिए इतनी नौकरी आई थी, इतनी हमने भर दी। अब वो सही तरीके से भरी, गलत तरीके से भरी, मोदी जी कौन सा पूछने जा रहे हैं? मोदी जी तो खाली ये अपने भाषण में कहेंगे जी इतना रोजगार हमारा बट गया, वो भी खुश, सरकार खुश, ट्रैक रिकॉर्ड आ गया, ऑल परफेक्ट। पिसा कौन? तो वो बच्चा जो यहाँ पर कई साल से, कई महीनों से मेहनत कर रहा था, जो 2 वक्त की खाना खा करके, रोटी खा करके गुजारा अपना कर रहा था, जिसने अपने कई सपने मार दिए इस परीक्षा के चलते, जिसने अपना पर्व त्योहार और अपने लाखों मेरे भाई खुशियां यहाँ पर खत्म कर दी सिर्फ इस पेपर में कि एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो हम सब कुछ सेलिब्रेट करेंगे। जो 10 बाई 10 के कमरे में कई साल से घुट रहा है, जिसने धूप तक नहीं देखी कमरे के बाहर जाकर के, जिसके कमरे में धूप भी नहीं आती, आज महंगाई का मार सबसे ज्यादा अगर कोई झेल रहा है तो वो बच्चा झेल रहा है। और उसका क्या कसूर जब उसने पूरी मेहनत करके किताबों में जान झोंक दिया और अंत में एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आता है और सब कुछ वहां पर तबाह कर देता है। एक एक करके